बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है। टॉपिक का नेम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज टू मास रेशो हमने फाइंड करना है। क्लियर? सो लुक एट दिस। हम ये जानते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। सो एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। वी के साथ कैंसिल, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी, क्यू बाई एम इज इक्वल टू वी बाई बी आर। सिंपल। दिस इज चार्ज, दिस इज मास, दिस इज़ चार्ज, दिस इज़ मास। अगर वेलोसिटी को हम कांस्टेंट कर दें और मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज टू मास रेशो जो है क्लियर, यहाँ से हमें एक रिलेशन ये भी मिल सकता है कि चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखिए, इक्वेशन 2 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो। इन अदर फॉर्म बुक में एक दूसरी फॉर्म भी है फेडरल की बुक्स में, टेक्स्ट बुक में। इनर फॉर्म ऑफ चार्ज टू मास रेशो, अगर हम वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड ना हो और हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखना चाहें, हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्यू वी के बराबर है। आपको जिस क्वेश्चन में भी, जहाँ भी आपको क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, यू कैन टेक्स्ट पर्सनल मैसेज। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वी, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी चैप्टर नंबर फर्स्ट, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो है वो डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर है, डब्ल्यू क्यू वी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वी, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जानते हैं, इक्वेशन 1 जो है वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें कह रहा है कि v इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइड बाय एम। सर इक्वेशन 1 कहाँ पे है? लुक एट इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइड बाय एम, ये आ गया है। अब आपने ये करना है कि यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। क्लियर? तो ई उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। क्लियर? और हमारे पास चार्ज टू मास रेशो 2v बाई बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। 2v बाई बी स्क्वेयर और आर स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज़ द चार्ज टू मास रेशो। अच्छा, वेलोसिटी सेलेक्टर, हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को कैसे फाइंड किया जाएगा। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को के वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेगा, उसके लिए हम एक अपरेटस यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसका नाम क्या है? वेलोसिटी सेलेक्टर। अ डिवाइस यूज टू फाइंड अननोन वेलोसिटीज ऑफ द चार्जेस नाउन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फ़िल्टर करता है मुख्तलिफ़ वेलोसिटीज़ को। किसी भी चार्ज, एक जुर्मट है चार्जेस का, और आप उससे चार्जेस को अलग करना चाहते हैं मुख्तलिफ़ वेलोसिटीज़ के बेसिस पे, तो वेलोसिटी सेलेक्टर आपकी हेल्प कर सकता है। चलिए देखते हैं, लुक एट दिस। एक चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है यहाँ से, ये जो क्रॉस नज़र आ रहा है आपको, क्रॉस, इन क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, देखना चाहते हैं कि फोर्स किस तरफ होगा। लुक एट दिस, चार्ज पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो फोर्स अपवर्ड होगा। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको नीचे लाना चाह रहा है। तो अगर कहीं पे दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो गए, तो हम एक बहुत आसानी से वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लुक एट दिस, magnetic field is acting vertically downward, charge, positive charge moving towards east, observe force along northward। हमने जैसे मैंने आपको समझा दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग साउथवर्ड, एक नॉर्थवर्ड एक साउथवर्ड। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाएं तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू ई बी के बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई के बराबर है। क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ई बाय बी, वी इज इक्वल टू ई बाय बी,
और सिंपल ये वेलोसिटी सेलेक्टर की इक्वेशन है। क्लियर। यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसमें आपको कहा जाए कि जो डायमेंशन है ई बाई बी के वो किसके इक्वल है। तो याद रखें जो ई बाई बी का डायमेंशन है वो स्पीड के डायमेंशन के बराबर है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ई का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है, बी का टेस्ला है, न्यूटन पर कूलम पर टेस्ला किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एम बाय एस। एक मॉडल एमसीक्यू है जिसमें आपको कहा गया है कि डायमेंशन ऑफ ई बाई बी इज सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्लियर। ओके, तो यहाँ तक जो भी मसला हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, you can text personally. Okay, wish you best of luck.